सभी साथियों के लिए नमस्कार। आज हम आपको लेकर के आए हैं अनफा योग। पिछले वीडियो में लेकर के आए थे आपको सुनफा योग। सुनफा योग कैसे बनता है, क्या फलित होता है, ये चीज जानने के लिए आप हमारे चैनल पे जुड़ करके उस वीडियो को देख सकते हैं। सरलता से आपको उपलब्ध हो जाएगा। आज की वीडियो में हम 3 पहलुओं पे बात करेंगे कि अनफा योग का निर्माण होता कैसे है, फिर अनफा योग का फल क्या होगा। वो फल आपको अलग अलग, कि अगर अनफा योग गुरु से बनता है तो क्या फल होगा, मंगल से बनता है तो अलग फल होगा, बुध से बनता है तो अलग फल होगा, शुक्र से बनता है तो अलग, और शनि से बनता है तो अलग फल होगा। तीसरे पार्ट में हम वीडियो के बात करेंगे विशेष तथ्यों को कि हाउ टू यूज दिस योग। किस योग अगर आपकी कुंडली में बनता है तो उसका उपयोग हमें किस प्रकार से करना चाहिए। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले एक निवेदन है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगे, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। बात करते हैं योग निर्माण की। साथियों, कुंडली में आपके चंद्र किसी ना किसी घर में रखा होगा। सपोज फॉर एग्जाम्पल इस कुंडली में चतुर्थ हाउस में जो है वो चंद्र रखा हुआ है। अब हमें अनफा योग कैसे देखना है कि चंद्र से पिछला स्थान अर्थात तीसरा स्थान, यहां पर अगर कोई ग्रह रखा हुआ है तो ये जो है आपका अनफा योग का निर्माण होता है। सपोज कीजिए किसी की कुंडली में चंद्र नवम स्थान में है तो कोई ना कोई ग्रह यहाँ अष्टम स्थान में होना चाहिए। अगर कुंडली में जो है चंद्र दशम स्थान में है तो नवम स्थान में कोई ना कोई ग्रह होना चाहिए, तो अनफा योग का निर्माण होता है। अर्थात चंद्र से 12वां स्थान या चंद्र से एक घर पीछे कोई भी ग्रह रखा हो, सूर्य राहु केतु को छोड़ करके, तो वो अनफा योग का निर्माण करता है। आशा है कि आपकी ये बात समझ में आई होगी कि अनफा योग का निर्माण कैसे होता है। अब बात करते हैं हम कि ये योग अगर बन रहा है तो किस ग्रह से बन रहा है और उसका फल क्या होगा। फल जानने से पहले एक छोटा सा कीवर्ड है, मैं आपको बतला दूं कि सपोज कीजिए चंद्र को अगर मान लिया जाए कि चंद्र मन का कारक होता है, तो मन के स्वामी आप हैं, आपके मन के, तो आप हैं चंद्र। अब आपके पीछे मान लीजिए गुरु हैं, अर्थात आगे आगे आप चल रहे हैं, बैक में आपके कोई बुजुर्ग चल रहे हैं। आगे आगे आप चल रहे हैं और पीछे पीछे कोई आपके भाई खड़ा हुआ है, कोई बहन खड़ी हुई है, कोई कारोबारी व्यक्ति खड़ा हुआ है। शुक्र से देखेंगे कोई स्त्री है हमारे पीछे, और शनि से देखेंगे कोई सेवक या हमारा मदद करने वाला कोई भी कैंडिडेट है, ये लोअर तबके से आता है। तो आप कैसा फील करेंगे? तो जिस व्यक्ति की बैक में, बैकग्राउंड में अगर कोई ताकत काम कर रही है, आप आगे हैं और मंत्री आपको बचाने वाला पीछे, आपकी मनोदशा एक अलग होगी, आपको एक विशेष संबल मिलेगा। कोई बच्चा है बाहर अकेला फंसा हुआ और उसे पता चल जाए कि मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, मेरा पिता है, पीछे मेरे खड़े हुए, तो वो दुगनी शक्ति से। ठीक वैसी ही मना स्थिति होती है कि चंद्र से पीछे कौन सी एनर्जी आ रही है। तो इस एनर्जी को जब हमारे लिए वो कुंडली में मिलती है तो हम एक अलग जोश से, अलग विचार से वर्क करते हैं। अब शुरुआत करते हैं कि अगर आपके चंद्र जो है से पहले अगर गुरु है आपके, तो आपका स्वभाव हो जाएगा गंभीर। ये आपके पीछे पीछे एक बुजुर्ग आ रहे हैं, साधु आ रहे हैं, तो अब आप जो है ऊट पटांग हरकत नहीं करने वाले। आपका स्वभाव जो है वो गंभीर होगा, और गुरु की एनर्जी बड़ा पॉजिटिव होती है, आप मेधावी भी होंगे और बलवान भी होंगे। और ये जो काम जब आप करेंगे गुरु की दृष्टि मार्गदर्शन में, तो आप यश के भागी होंगे, यश प्राप्त करेंगे, मान सम्मान प्राप्त करेंगे। तो गुरु जो है चंद्र से 12वां चला गया है, हालांकि बहुत अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती है, लेकिन ये स्थिति धीरे धीरे ग्रो करने की तरफ आपको इशारा करती है। अब बात करते हैं हम मंगल की। मंगल है एक एनर्जी, एक विस्फोटक एनर्जी, एक
बहुत पराक्रम का कारक होता है, साहस का कारक होता है। तो यहां पर व्यक्ति थोड़ा सा हठधर्मी हो जाता है। पता है कि मुझे बचाने वाला मेरा भाई है, मुझे बचाने वाला मेरा दोस्त है, या कोई व्यक्ति जो पीछे आ रहा है वो बहुत बलवान है, मैं किसी भी मुसीबत में फंसा तो ये मुझे बचा लेगा। तो ये जब एनर्जी पीछे पीछे होती है आपके, तो आपकी मन स्थिति कैसे हो जाती है? हठधर्मिता वाली हो जाती है। शास्त्रों में तो कहा गया है, सारावली में चोरों का सरदार होता है, झूठ बोलने वाला भी होता है ये, अर्थात इन के इन प्रकारेण अपना काम कराने वाला होता है, अभिमानी हो जाता है, क्रोधी हो जाता है, बात बात पे झगड़ा करने वाला हो जाता है, क्योंकि वो एनर्जी जो पीछे आ रही है आपकी, जो मंगल आपकी जो साहस पराक्रम का आपका कारक है, वो आपके अंदर उस तरह की ऊर्जा संचारित कर रहा है कि आप कार्य को स्वाभाविक रूप से नहीं, जबरदस्ती की कर रहे हैं। तो ये विशेषताएं ऐसे व्यक्ति में देखने को मिलती हैं, और ये विशेषताएं व्यक्ति के लिए धनवान बनाती हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जो है आपकी सारावली नामक जो ग्रंथ है, जहां से जो मैंने लिया है, वो कह रही है, आप वो पुस्तक बतला रही है। अब बात करते हैं, अगर बुद्ध, बुद्ध जो है बुद्धि का प्रदाता है। आधुनिक जो बुद्धि कही जाती है, जो बुकिश नॉलेज कही जाती है, हमारी स्मृतियां जो कहलाती है, तो कोई चीज हमें बहुत अच्छे से याद रह जाती है, वो सारी चीजें जो है बुद्ध से मिलती हैं। तो अब ऐसी स्थिति में क्या है कि जब बुद्ध हो तो व्यक्ति विद्यावान हो जाएगा, चतुर होगा, भाषण देने में निपुण होगा, है? सुंदर शरीर वाला होगा, क्योंकि बुद्ध जो है वो देवताओं में कुमार के नाम से जाना जाता है। ऐसा ग्रह जो शरीर को एक ऐसा सौष्ठव देता है जो आकर्षण उत्पन्न करे, व्यक्ति यंग दिखे। तो बुद्ध के पीछे होने से व्यक्ति जो है बुद्धिमान और कला प्रेमी, किसी न किसी कला में वो निपुण हो जाता है, उसका मन ही रम जाता है किसी न किसी कला में जो है। अब बात करें अगर हम शुक्र से, तो शुक्र स्त्री का ग्रह है, शुक्र एक पॉजिटिव एनर्जी है। ये अगर हमारे पीछे पीछे है तो स्त्रियों के तो प्रेम प्रिय हम हो जाते हैं, स्त्रियां हमें प्रिय होती हैं और स्त्रियां हमको भी जो है प्रेम करती हैं, और ये प्रवृत्ति जब हो जाती है तो हम भोगी बन जाते हैं। और बनने समझने का एक अजीब सा अंदर से फीलिंग्स रहती है हमारे अंदर की, कपड़े वगैरह पहने, बाल वगैरह सही से, जूते टाई वगैरह, तो व्यक्तित्व को आकर्षक बना के रखते हैं, तो सामने वाला हमारी ओर आकर्षित रहता है। और शुक्र संपत्ति का कारक है, ऐश्वर्य का कारक, ये चीजें भी अनायास पर हमारे लिए मिलती हैं, क्योंकि हमारा कार्य, हमारा उद्यम, हमारी मनोदशा इन चीजों को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहती है, और प्रयास कभी विफल होते नहीं है। तो शुक्र से हम जो है इस प्रकार से महसूस करते हैं, ये चीजें हमारे जीवन में होनी ही चाहिए, इनके लिए हम प्रयासरत रह करके उनको प्राप्त करेंगे। अंत में बात करते हैं हम शनि की। शनि अगर आपके बारे में हो चंद्र से जो बात कर रहे हैं, ये शनि का होना जो है, शनि क्या है, धीर गंभीर व्यक्तित्व वाला और एक प्रकार से नीरस व्यक्तित्व वाला ग्रह माना जाता है। ये ग्रह जब पीछे पीछे होता है चंद्र के, 12वें भाव में होता है चंद्र के, तो व्यक्ति सने सने धीरे 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 जो है मूल चीजों की तरफ ज्यादा ध्यान देता है। खेती खरीदना, बड़े बड़े जंगल खरीद लेना, जो भूमि वगैरह है वो खरीद लेना, बड़ी संपत्तियों का मालिक बन जाना, लेकिन उसके स्वभाव में धीरे धीरे नीरसता आती है। संपत्ति तो आती है उसके पास, लेकिन उस संपत्ति को भोगने के प्रति, अन्य चीजों को, वो सुदृढ़ नहीं रहती। हाउ टू अटेन मोर एंड मोर प्रॉपर्टी, ये हमारे अंदर फीलिंग्स होती हैं, हमारे अंदर जो शनि के पीछे होने से। सेवक भाव है, चातुर भाव है, ये सब अंदर से भाव उठते हैं। और हाँ, ऐसे लोग बात के बड़ा पक्के होते हैं, जो एक बार कह दिया प्राण जाए पर वचन न जाई वाली कहावत इन पर चरितार्थ होती है। बात के धनी होते हैं और पक्के होते हैं। आपसे जुबान दे दी ये काम करना है तो वो आपका काम कर देंगे। इस तरह की चीजें कि आपका जो मन है उसको संबल किस ग्रह का मिलना, वो मना स्थिति वैसी ही बन जाएगी। सुनफा योग में जो है आप पीछे पीछे थे,
ग्रह आगे आगे था, अर्थात जैसे बुजुर्ग साधु सन्यासी वो आगे जा रहे हैं, आप तो पीछे जा रहे थे, आप पीछे पीछे थे, लेकिन यहाँ आप आगे हैं और पीछे आपके संबल है। तो ये जो है वो भिन्नता होती है सुनफा और अनफा योग में। तीसरा पड़ाव पे यहाँ पहुंचे हैं हम, विशेष तथ्य जो है हाउ टू यूज। अब इस योग का निर्माण अगर आपकी कुंडली में है तो सबसे पहले आइडेंटिफाई आपको कर लेंगे जो है कि किस योग से इसका निर्माण हो रहा है। जिस योग से इसका निर्माण हो रहा है, जैसे कि गुरु से हो रहा है, तो इसमें अब आपको सलाह माननी है अपने बुजुर्गों की, ऐसे व्यक्ति आपके गुरुओं की, या कोई भी ऐसा साधु व्यक्ति जो आपके संसर्ग में है, जो आपके संपर्क में है, वो सलाह आपको निश्चित रूप से लाभ पहुंचाएगी, आपके मन को राहत पहुंचाएगी, आपकी जिंदगी में विकास लेकर के आएगी। मंगल है तो भाई की सलाह को मानिए और कोशिश कीजिए कि इससे हमारा संबंध बना रहे, उससे आपसे संबल मिलेगा, आपको एक जो है ताकत मिलेगी, काम करने की एक अतिरिक्त ऊर्जा मिलेगी। तो जो भी एनर्जी आपके पीछे है, उस एनर्जी से रिलेटेड जो भी रिलेशन बनता है, जो भी बिजनेस बनता है, जो भी व्यवसाय बनता है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस अमुक ग्रह की, मैं सारी कैरेक्टरिस्टिक्स बताने लगूंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपकी, जो भी विशेषताएं हैं उस ग्रह से संबंधित, उस एनर्जी को, उस रिलेशन को संभालिए, उस एनर्जी को यूज कीजिए, उन परिस्थितियों को यूज कीजिए, अपना मन वहां पर लगाइए। निश्चित रूप से ये योग आपकी कुंडली में फलित होता दिखाई देगा, एक अच्छा स्थिति में पहुंचाने में आपको मददगार होगा। हालांकि इस योग से अन्य ग्रहों की स्थिति, आपके केंद्र त्रिकोण की भी स्थिति और अन्य योगों की स्थिति का तालमेल आपको अगर पढ़ना आता है, तालमेल अगर आपको बनाना आता है, तो किसी भी योग को हम बहुत अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं, उस क्षेत्र विशेष में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यही ज्योतिष का कार्य है और इसी में ज्योतिष हमारी मदद करती है। आज के लिए साथियों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लेकर के आऊंगा दुर्धरा योग, अर्थात चंद्र से एक घर पीछे एक घर आगे दोनों अगर ग्रह हों, तब हम उस एनर्जी को किस तरह से प्रयोग करते हैं और हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उनका क्या फल होगा, ये सारी चीजों पर चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो की जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट्स करके अवश्य बतलाइए। कमेंट्स का उत्तर मैं नहीं दे पा रहा हूँ टेक्निकल समस्या की वजह से। शीघ्र ही आपको अपना व्हाट्सएप नंबर उपलब्ध करा दूंगा, आप वहां पर जो है अपना मैसेज छोड़ सकते हैं और समय के अनुसार मैं आपके उस प्रश्न का उत्तर व्हाट्सएप के माध्यम से अवश्य दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।